students, welcome to Physics Orbit Plus, a channel where we focus on physics learning. तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन कम्स ऑन दिस इन योर बोर्ड एग्जाम्स. तो चलिए शुरू करते हैं. एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज which is used to see enlarged image of heavenly bodies like planets and stars etc. इससे हम लोग बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं मैग्नीफाइड वे में. इसके भी दो लेंसेज होते हैं. ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव लेंस and obviously an eyepiece. ये हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ है और आईपीस वो लेंस जो आईपीस की तरफ है. हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा था कि एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन एपर्चर ऑफ आईपीस एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. तो याद रखने के लिए इस केस में aperture of objective is very greater in comparison to the aperture of eyepiece, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गैदर हो सके और ऐसा करने से जो इमेज की रिजोल्यूशन है वो भी और ज़्यादा होती है. और अगर हमारे को मैग्निफिकेशन अच्छी चाहिए तो हम देखेंगे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होती है. प्लीज डू रिमेंबर दिस. और जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं फिर से आपको भी बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करना है. तो चलिए ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, मैं इसका ऑब्जेक्टिव लेंस ड्रॉ कर रहा हूं और आप देख रहे हैं इसका एपर्चर जो है मैंने कंपैरेटिवली बड़ा बनाया है और साथ में इसकी हम लोगों ने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी. फाइन. और क्योंकि हम लोग एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही दूर है, तो उससे जो रेज लेनी है अपने को वो पैरेलल लेनी है और कोशिश कीजिएगा कि वो बहुत कम एंगल पे हो. पैरेलल तो वो ऑब्वियसली होंगी ही. तो अगर मान लिया मैं रेज लेता हूं दूर के एक ऑब्जेक्ट से, तो कंसीडर आई एम टेकिंग दिस एज द रे. ये एक रे ली और कंसीडर ऐसे ही हम लोग एक दूसरी रे ले रहे हैं जो पहले वाली रे के पैरेलल है. और हम जानते हैं अगर रेज पैरेलल है या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकल प्लेन पे बनेगी. तो आई एम ड्राइंग द इमेज एट द फोकल प्लेन. तो चलिए ये जो रे है वो इसके फोकल प्लेन पे बनेगी. ठीक है. तो ये पहली इमेज बन गई है. तो आई एम ड्राइंग दैट इमेज. ये इमेज हम लोगों ने ड्रॉ कर ली. कंसीडर दिस इज ए बी इमेज इज ड्रॉन. रे की डायरेक्शन भी दिखा दीजिए इन एरोज के साथ में. और जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा. फाइन. मान लीजिए मैं यहां पर जो डिस्कस कर रहा हूं वो नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं और हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में देख लिया कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है. नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स आई को ऐसा प्रतीत होगा कि फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे ही बन रही है. तो अगला अगर मान लिया मेरे को लेंस लगाना है तो नेक्स्ट लेंस मैं इस तरीके से लगाऊंगा कि ये जो इमेज बनी है पहले लेंस के द्वारा वो उसके फोकल पॉइंट पे ही है. कंपैरेटिवली इसकी जो हम लोग एपर्चर है वो पहले वाले से छोटी दिखा रहे हैं. ठीक है.
और क्योंकि ये जो रेज अपन ने दिखाई हैं ये थोड़ी सी अभी अपने को छोटी करके दिखानी है, तो मैंने अभी, क्योंकि ये पास होंगी इसके थ्रू, तो फिर देखेंगे क्या होगा। फाइन, तो मैं इस लेंस को एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। लेट अस कंप्लीट दिस लेंस। ये लेंस हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट कर दिया अभी, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो भाई इस इमेज को आप एक नया ऑब्जेक्ट मान के इमेज ड्रॉ करें। तो नया इमेज अगर अपने को ड्रॉ करना है तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो रे है वो सीधी पास कर दें। ये एक रे पास कर दी हमने, और दूसरी एज यूजुअल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो इसके साथ कैसे दिखाएंगे, पैरेलल दिखाएंगे। आई एम शोइंग इट पैरेलल। और अब जो ये दो रेज थी इनको भी आप क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रे यहाँ तक दिखा दी, और फिर हम लोगों ने इसको भी क्या दिखाया, आई एम शोइंग इट पैरेलल। ये पैरेलल दिखा दी, और साथ में इस वाली रे को भी अब हम लोग अकोमोडेट कर लेते हैं। तो लेट अस डू दिस। लेंस के अंदर एंटर कर गई, और अब ये रिफ्रैक्ट होगी इन सच अ वे दैट दिस रे इज ऑल्सो पैरेलल टू द अर्लियर वन। फाइन, और क्योंकि ये रेज पैरेलल है तो आई को ऐसा लगेगा एज इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। इन सभी की हम लोग एक डॉटेड लाइन दिखा देते हैं ताकि हमें ऐसा लगे कि रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, लाइक दिस। एंड द लास्ट वन, ये जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है प्लीज़ आप भी उसी तरीके से ड्रॉ करें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। अब अपने को क्या करना है, ये आई है और आई को ऐसा प्रतीत हो रहा है दैट द रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इसका मतलब यही पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस भी है। दैट मीन्स इन दो लेंसेज के बीच की जो ये दूरी है, द लेंथ ऑफ द ट्यूब, दिस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस में फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब हमें क्या करना है, इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब इस केस में जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह से थोड़ी सी भिन्न है। हाउ इट इज डिफरेंट, लेट्स सी दैट। हमने देखा कि इमेज तो इस केस में इन्फिनिटी पे बन रही है, तो व्हाट इज द डिफरेंस। हम अगर ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली भी देखते तो भी वो इन्फिनिटी पे था, देन हाउ द मैग्निफिकेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो आप यहां देखें, अभी जो इमेज बन रही है फाइनल, उसने कुछ एंगल सबटेंड किया है ऑन आई, और अगर आई इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखती तो कुछ एंगल सबटेंड होता, दैट वुड हैव बीन अल्फा। फाइन, आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आई के द्वारा देखा जाता तो वो कुछ एंगल बनाता, दैट एंगल इज अल्फा। तो ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है ये दोनों बराबर है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है इस केस में, दिस इज द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड नाउ divided by the angle subtended when the object is seen by the naked eye। नंगी आंख से देखने के बाद में जब वो ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड करता वो कितना होता। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर रखा हुआ है तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan ऑफ अल्फा लिख सकता हूँ। मैं इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर इसको C1 लिख देते हैं, इसको C2 लिख देते हैं। तो tan बीटा किसके बराबर होगा, आप देख रहे हो, tan बीटा इज दिस ABC2 ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखूं
तो tan बीटा किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय C2A। और अगर मान लिया मैं tan अल्फा की बात करता हूँ तो tan अल्फा अपना किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू दिस अल्फा, और वर्टिकली अपोजिट दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पर मेरे पास में किसके बराबर आएगा, AB डिवाइडेड बाय C1 टाइम्स और C1A। तो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू C1A डिवाइडेड बाय C2A बनेगा। क्लियर। अब यार इनकी वैल्यूज डाल दो, तो मेरा जो एंगुलर मैग्निफिकेशन फैक्टर है विच इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, विच आई हैव रिटन C1A डिवाइडेड बाय C2A। अब C1A जो है वो किसके बराबर है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, डिवाइडेड बाय C2A लिखना है अपने को, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो अपने को इसको क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव साइन साथ लगाना पड़ेगा। नेगेटिव साइन शोज के जो इमेज आपकी बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। ऑल्दो क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना बहुत दूर है और वो स्फेरिकल ही है, तो उल्टा दिख रहा है, तो अपने को ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। तो m इज इक्वल टू माइनस ऑफ FO डिवाइडेड बाय FE बनेगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस बनेगा। आई होप आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे। और आपसे साथ में पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू द सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, तो प्लीज डू रिमेंबर हाउ टू ड्रॉ दिस फिगर। आपसे ये एग्जैक्टली 3 नंबर में पूछा जाएगा कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन किस पे है, टेलीस्कोप पे। क्वेश्चन कहता है अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 मीटर। इफ एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर is used, what is the angular magnification of the telescope? M will be equal to what? FO divided by FE होगा। I'm finding its magnitude। तो सिंपली अपने को क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करनी है। 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर्स और डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, तो दिस इज इक्वल टू 1500। तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा वो 1500 आएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून। अगर हम इस टेलीस्कोप से मून को देखते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। द डायमीटर ऑफ द मून इज गिवन, diameter of moon is given 3.48 into 10 raised to power 6 meters, and the radius of lunar orbit is 3.8 into 10 raised to power 8 meters है। हमसे पूछा गया है डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून, डाया ऑफ इमेज ऑफ द मून। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है, वो ये कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात हो रही है, पूरे टेलीस्कोप के बारे में बात नहीं हो रही। तो डाया ऑफ मून को मैं मान लेता हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और डाया ऑफ इमेज जो है वो मैं मान लेता हूं हाइट ऑफ इमेज है, और रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज। तो हाइट ऑफ इमेज अपने को फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग लेंस फार्मूला। वैसे तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है या बहुत ही ज़्यादा दूर रखा हुआ है,
इन कंपैरिजन टू द फोकल लेंथ, तो उसको हम लोग इन्फिनिटी पे मानेंगे। अगर इन्फिनिटी पे मानेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ पे बनेगी। पर चलिए अपन इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही है, 1/15 इज इक्वल टू 1/v, और जो मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट 1 डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर्स हो गया। अब 1 डिवाइडेड बाय दिस मच ह्यूज नंबर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, दैट मीन्स v इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, 15 मीटर बनेगा। और अब अपने को क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू व्हाट, v डिवाइडेड बाय u मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो v 15 मीटर है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, दैट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 3.8 इंटू 10⁸8 मीटर्स है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज डायमीटर ऑफ द मून, दिस इज 3.48 इंटू 10⁻6 मीटर्स होगा। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3.48 डिवाइडेड बाय 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2। थोड़ा सॉल्व करिए इसे, व्हाट इज दैट, ये आ रहा है अपने पास में हाउ मच, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3.48 डिवाइडेड बाय 3.8, तो इट कम्स आउट टू बी 13.7 इंटू 10⁻⁻2 meters, means the diameter of the image of the moon comes out to be 13.7 centimeter. I hope you understood this well. तो अभी के लिए इसको इतना ही करते हैं। For more such videos, please subscribe the channel and like the video.